एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक एक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक दासी को बुलाकर पूछा कि किसकी बीवी है ये। तो दासी ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह छत से नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत की खूबसूरती का जुनून सा छा गया था। उसने अपने गुलाम फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है, तुम हमारा ये खत उस दूर मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे लेकर आना। तो फिरोज ने कहा, बादशाह का हुक्म सर आंखों पर। और वह खत को लेकर घर वापस आ गया और उसने खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। उसने सफर का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही बादशाह की नजरों से ओझल हो गया, बादशाह चुपके से उसके घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? तो बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझ लिया और उससे कहा कि मैं अपने खुदा की पनाह चाहती हूँ। आपके इस तरह आने से मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही। तो बादशाह ने गुस्से में कहा, ये क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर को कितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वो मरा हुआ तो नहीं खाना शुरू कर देता ना। और कहा, बादशाह सलामत, आप उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया। लेकिन बादशाह अपनी चप्पलें वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ था। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और वो अपने घर की तरफ चला गया। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी बादशाह की चप्पल पर पड़ी तो उसका सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर सिर्फ इसीलिए भेजा था कि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला खत लेकर और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ गहने खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? तो फिरोज ने कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि ये पहनकर तुम अपने घर वालों को भी दिखाओ। तो बीवी कहती है कि जैसे आप चाहें। फिर उसकी बीवी तैयार हुई और अपने माँ बाप के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी
और उनके लिए लाए गए तोहफों को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, फिरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करें। तो फिरोज ने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरी जिंदगी में इसका एक कोई ऐसा हक नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, खुदा काजी साहब, हमने एक हरा भरा बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले किया था, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिया और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने फिरोज की तरफ हैरत से देखते हुए पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो उससे बेहतर हालत में इन्हें वापस किया है। तो काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी हालत में वापस किया है जैसे वो पहले था? तो उन्होंने कहा, हाँ, वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। तो काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? तो फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसीलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसीलिए शेर के डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह, जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ तुम उसी प्यार और विश्वास के साथ जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वो वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के आसपास लगी मजबूत दीवार नहीं देखी। फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था। उसने घर जाकर अपनी बीवी से माफी मांगी और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। बीवी ने फिरोज को माफ भी कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि शेर अगर बादशाह हो तो फिरोज की जगह कोई भी होता तो वो वही करता जो फिरोज ने किया था। लेकिन समझदारी तो देखिए कि इतना बड़ा मामला सुलझ भी गया और दुनिया को पता भी नहीं चला। तभी सयाने कहते हैं कि अपने घर के राज छुपाना ताकि लोगों को पता ना चले, अपने घरों के भेद किसी पर भी जाहिर ना होने दें। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।